Hello friends, I am Payal Khandelwal working as an assistant professor of IT department in Biyani group of colleges. Today we are going to discuss about the key concept in database management system. An attribute can be a key if it can identify all the records of a table uniquely. Fine. कोई भी एट्रीब्यूट अगर टेबल में आपके हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है तो हम उस एट्रीब्यूट को कहते हैं की एट्रीब्यूट. जनरली हमारे DBMS के अंदर जो कीज हम इंक्लूड करते हैं वो है सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कंपोजिट की एंड फॉरेन की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सुपर की. Super key is any attribute or combinations of attribute that can uniquely identify the records of a table. Okay. For example, let's we have a table named student. It's a schema diagram of that table. The name of the table is student and the attributes are enrollment number, roll number, class, name and address. And we all know that all the students studying in a college or in some school have unique enrollment number. Okay. So the enrollment number is the attribute or that column which will uniquely identify each and every record of the students. Okay. So the super key set we have one is enrollment number, second the roll numbers and class. The combination of both these attributes can uniquely identify every record. For example, let's take only roll number attribute. रोल नंबर जो होता है वो हर क्लास में सबका रिपीट, जस्ट लाइक एक क्लास में सबके लिए रोल नंबर यूनिक है, बट अगर हम दो क्लासेस की बात करें तो वहाँ पे रोल नंबर रिपीट होंगे. लेकिन अगर हम रोल नंबर का कॉम्बिनेशन बना दें क्लास के साथ तो ये दोनों एट्रीब्यूट मिलके आपके हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हर क्लास में हर बच्चे का रोल नंबर यूनिक होता है. तो एक की होगी हमारी एनरोलमेंट नंबर और दूसरी की हो जाएगी हमारी रोल नंबर और क्लास, दोनों एट्रीब्यूट्स मिला के. ठीक है. तो नेक्स्ट की विल बी रोल नंबर, क्लास. Again, the combination of enrollment number and name. अगर एनरोलमेंट नंबर अपने आप में यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो हम इसको किसी के भी साथ कॉम्बिनेशन बना ले, वो सब भी इसको आपकी जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं टेबल के अंदर उन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. तो हम एक बना सकते हैं एनरोलमेंट नंबर और साथ में क्लास का. ऐसे ही एक ग्रुप बना सकते हैं आप एनरोलमेंट नंबर, नेम. अगेन इसी तरह से हम एक ग्रुप बना सकते हैं, वो हो जाएगा आपका रोल नंबर, क्लास, नेम. ओके. एक ग्रुप आपका बन सकता है जब हम इन सारे रिकॉर्ड्स को एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, क्लास, नेम और एड्रेस. तो इस तरह से आपका ये जो पूरा सेट है ये सेट हो गया आप लोगों की सुपर की का सेट. ठीक है. सुपर की में वो एट्रीब्यूट या वो कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट जो आपके टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले, वो सारे कॉम्बिनेशंस या वो एट्रीब्यूट सारे इंक्लूड हो जाते हैं. आप इसमें देखिए हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन लिया है जिसके अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं जो टेबल के एट्रीब्यूट हैं. इस तरह की सुपर की को हम बोलते हैं ट्राइवियल सुपर की. ठीक है. इफ द सुपर की इंक्लूड्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल देन इट विल बी कॉल्ड द ट्राइवियल सुपर की. क्लियर. नेक्स्ट कम टू कैंडिडेट की. कैंडिडेट की इज एक्चुअली अ मिनिमल सुपर की. आपका जो भी सुपर की का सेट है उसमें से हमें वो एट्रीब्यूट्स या वो कीज निकालनी होती है जो प्राइमरी की बनने के लिए सबसे ज्यादा कैपेबल होती है. प्राइमरी की बनने के लिए वो कैंडिडेट की है. ठीक है. तो ऐसे कीज को हम कहते हैं मिनिमल सुपर की. अब जैसे हम इस एग्जाम्पल में लेके चले तो एनरोलमेंट नंबर अपने आप में आपके पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, रोल नंबर और क्लास कॉम्बिनेशन में आइडेंटिफाई कर रहे हैं. जैसे हम इस पे आए एनरोलमेंट नंबर, क्लास, जब एनरोलमेंट नंबर खुद अकेला आपके हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो हमें इसको किसी के साथ भी कंबाइन या मर्ज करने की जरूरत नहीं है. तो इस तरह की हमारे किसी काम की नहीं है. अगेन एनरोलमेंट नंबर, नेम ये भी हमारे किसी काम की नहीं है. इसी तरह से रोल नंबर, क्लास, नेम भी हमारे काम की नहीं है. और सो एज दिस वन. क्लियर. तो जो एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर, क्लास ये दो ऐसी कीज है जो प्राइमरी की बनने के लिए सबसे ज्यादा कैपेबल है. इसी तरह की कीज को हम कहते हैं कैंडिडेट कीज. सुपर की का वो मिनिमम सेट या वो सबसेट जो प्राइमरी की बनने के लिए सबसे ज्यादा कैपेबल होता है उसे हम कहते हैं कैंडिडेट कीज. तो हमारे लिए कैंडिडेट की सेट हो गया एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर, क्लास. ठीक है. नेक्स्ट कम टू प्राइमरी की. प्राइमरी की इज द एक्चुअल की एट्रीब्यूट विच वी इंक्लूड इन द टेबल which can identify each and every record of that table uniquely. क्लियर. हम जो प्राइमरी की होते हैं उसी को हम स्पेसिफाई करते हैं हमारे टेबल्स में जब भी हम लोग DBMS के अंदर डेटाबेस बनाते हैं. प्राइमरी की जो होती है वो कैंडिडेट कीज में से चूज की जाती है.
लाइक कैंडिडेट की सुपर की में से चूज की जा रही है, प्राइमरी की कैंडिडेट कीज में से चूज की जा रही है। हम लोग का कैंडिडेट की का सेट बना था ये वाला, जिसमें एक की थी हमारी एनरोलमेंट नंबर और एक की थी रोल नंबर और क्लास। इन दोनों में से हमें वो सबसे द मोस्ट सूटेबल की हम लोग को चूज करनी है जो प्राइमरी की बनने के लायक है, जो प्राइमरी की हमारे बन सकती है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें एक चीज और, जब भी हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि वो सबसे कम से कम एट्रीब्यूट्स को अपने में इंक्लूड करे, क्योंकि जब भी हमें जिस टेबल की वो प्राइमरी की है, अगर उस टेबल के साथ कोई दूसरी टेबल रिलेशन में है तो हमें वो प्राइमरी की दूसरी टेबल के अंदर रिपीट करनी होती है एज अ फॉरेन की। और हम डीबीएमएस का मेन कॉन्सेप्ट जानते हैं कि वो रिडंडेंसी को कम से कम करता है। तो अगर जितनी कम हमारी प्राइमरी की होगी उतना ही कम हमारा रिपीटेशन होगा दूसरी टेबल्स के अंदर। तो यहाँ पे एक की के अंदर सिर्फ एक एट्रीब्यूट इंक्लूड हो रहा है और एक की में 2 एट्रीब्यूट्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट सुटेबल है एनरोलमेंट नंबर, क्योंकि जैसे अगर स्टूडेंट पास आउट भी हो जाता है किसी कॉलेज या स्कूल से तो उसका एनरोलमेंट नंबर जो उसे दिया गया है वो कभी किसी दूसरे को असाइन नहीं किया जा सकता। लॉन्ग लाइफ जो आप लोगों की एक यूनिक की रहती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम लोग का या तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या एनरोलमेंट नंबर होता है। तो इस सिनेरियो के अंदर एनरोलमेंट नंबर जो है वो बेस्ट की है जो प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल है। दैट्स व्हाई हम लोग इसमें प्राइमरी की एज अ एनरोलमेंट नंबर चूज कर लेंगे। ठीक है, सेकेंडरी की, द कैंडिडेट की विच इज नॉट चूजन एज प्राइमरी की इज कॉल्ड सेकेंडरी की। वो सारी कैंडिडेट कीज जिन्हें हम प्राइमरी की तरह चूज नहीं कर रहे हैं वो हमारी सेकेंडरी कीज कहलाती है। जैसे ये हमारी कैंडिडेट की सेट था, इसके अंदर एनरोलमेंट नंबर को हमने एज अ प्राइमरी की ले लिया, बचा हमारे पास एक की, रोल नंबर और क्लास का जो कॉम्बिनेशन था, तो ये वाली जो की है ये हमारी सेकेंडरी की हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास सेकेंडरी की आए, हो सकता है आपके पास कैंडिडेट की एक है उसी को हम लोगों ने प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास सेकेंडरी की है जो है हमारी रोल नंबर और क्लास का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है कंपोजिट की, एनी की विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड कंपोजिट की। जैसे अगर हम यहाँ बात करें रोल नंबर और क्लास, ये 2 एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है तो इसे हम कहेंगे कंपोजिट की। ऐसे हमारे पास एक आती है फॉरेन की, एक टेबल, जब भी 2 टेबल्स के बीच में आपस में कुछ कनेक्शन होता है, कुछ रिलेशनशिप होती है, तो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हमें कोई ना कोई एट्रीब्यूट रिपीट करना होता है, और उस केस में जो आपका प्राइमरी की एट्रीब्यूट है वही रिपीट होता है दूसरी टेबल के अंदर। तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए आपकी फॉरेन की बन जाती है, इसे हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर किसी मान लो आपकी एक और टेबल बन रही है रिजल्ट टेबल के अंदर हमें हर बच्चे का खुद का एनरोलमेंट नंबर लेना होगा, उसके कितने मार्क्स आए हैं। मान लो ये हमारी इस तरह से टेबल बन रही है, 2 एट्रीब्यूट्स है एनरोलमेंट नंबर और मार्क्स। तो स्टूडेंट के अंदर अगर एनरोलमेंट नंबर प्राइमरी की है, और एक चीज और देखिए, रिजल्ट जो आएगा वो उन्हीं स्टूडेंट्स का आएगा जो ऑलरेडी आपके पास एनरोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर प्राइमरी की है और वही चीज रिजल्ट में जाके आपके लिए फॉरेन की बन जाएगी। तो यहाँ पे रिजल्ट में एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपके एज अ फॉरेन की वर्क करेगा। ये है हमारे कीज इन डीबीएमएस।